गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग है ना मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग जानने वाले हैं है ना क्लास 10वीं के है ना मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट चैप्टर हम लोग जानते हैं कि जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को स्टार्ट करने से पहले है ना हम उसके बारे में क्या जानते हैं, परिचय जानेंगे। ठीक है ना, किसकी? वास्तविक संख्या की परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर। ओके, तो चलिए कुछ इसको पॉइंटेड मैंने इसको लिख लिया है, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ और आप इसे समझने की कोशिश करें। ओके, तो चलिए है ना। तो स्टूडेंट देखिए वास्तविक संख्या है ना, तो देखिए इधर एक साइड मैंने हिंदी लिखी है, एक साइड मैंने इंग्लिश लिख दिया है। ठीक है ना, अगर किसी बच्चे को अगर डाउट है कि अगर हमको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश, तो इंग्लिश समझ सकते हैं। अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी समझ में आता है तो आप इंग्लिश भी समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए, तो स्टूडेंट देखिए पहला हमने लिखे कि वास्तविक संख्या में कि परिमित संख्या क्या होती है, इसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। ओके, तो परिमित संख्या क्या होता है? तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि जो परिमित संख्या जो होता है जो p बटा q के रूप में होना चाहिए, है ना। लेकिन अर्थात कहने का मतलब जो नीचे जो q के रूप में होना चाहिए कि 2 बटा है ना m और 5 के पावर n इसके फंक्शन में रहेगा, तभी हम कह सकते हैं कि परिमित संख्या है। और स्टूडेंट कि परिमित संख्या ये भी जानना है कि जिसका वर्गमूल पूर्ण तरीके से मतलब पूर्ण स्पष्ट तरीके से निकल जाता है तो वो मेरा क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। समझ में आया बात को? ठीक है, तो देखिए समझिएगा यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे समझिए कि जैसे मान लिया हमने है ना रूट 36, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है स्टूडेंट? 6, है ना। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या ये हो सकता है ना, ये भी हो जाएगा, है ना। और जैसे अब 3 है ना 3.6, तो ये भी क्या होगा आपका, है ना। ये वाला तो आपका परिमेय संख्या होगा स्टूडेंट, मैंने बता दी थी, है ना। लेकिन जैसे है ना 2/5 है ना 3 है ना 6, तो ये सब क्या है आपका, है ना, ये सब जो आपका है ना परिमित संख्या है। क्या स्टूडेंट? परिमित संख्या। क्यों? क्योंकि इसको तोड़िएगा है ना, तो स्टूडेंट क्या आएगा, है ना 3, इसको तोड़िएगा तो 2 इंटू क्या आएगा आपका 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 1/2। हमने क्या बताया स्टूडेंट कि परिमित संख्या में है ना p बटा 2 के पावर m है ना और 5 के पावर n इस है ना रूप में आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा, है ना। बटे के रूप में रहेगा, भिन्न के रूप में, तो हम लोग पहचान में आ जाएगा कि ये परिमेय संख्या है। समझ में आई बात को, है ना। हाँ, तो आपका तो रूट वाला बात समझ में आ गई कि रूट में अच्छे तरीके से निकल जाए, पूर्ण तरीके से निकल जाए परिमेय संख्या, और जो बटे के रूप में रहेगा जिससे है ना 2 और 5 के रूप में, तो आपका क्या कहलाता है? परिमेय संख्या ही कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इतना कोई दिक्कत नहीं। और स्टूडेंट ये भी समझ लीजिए 2 और 5, लेकिन ऐसे भी जान सकते हैं कि इसे 2 से 1 में भागा देंगे तो अगर पूर्ण तरीके से कट गया, पॉइंट में दशमलव भी डेसिमल फंक्शन में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कटना चाहिए, तो वो आपका परिमेय संख्या होता है। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है स्टूडेंट, है ना। तो अपरिमेय संख्या है ना, देखिए वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, लेकिन अगर q के जगह 2 और 5 की जगह कुछ अलग वर्ड आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 2/7, तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 और 5 नहीं है ना। अगर 7 से 2 में बढ़ेंगे तो कभी भी है ना विभाजित नहीं होगा, मतलब पूरा तरीके से नहीं कर सकता है ना स्पष्ट तरीके से, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है स्टूडेंट, है ना। और है ना स्टूडेंट देखिए अब परिमेय संख्या के बारे में ये भी हम डिस्कशन किए थे ना कि है ना जैसे रूट में 31, रूट 31, अब इसका वर्गमूल नहीं निकलता है ना, तो इस तरीके से रहेगा तो आपका क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। और स्टूडेंट मैंने बता दें कि ये परिमेय संख्या जो बटा के रूप में, तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये भी आपका परिमेय संख्या, जैसे 2.3 सिर्फ नॉर्मल ऐसे बोल दिया तो क्या होगा? आपका परिमेय संख्या है। क्योंकि इसको पॉइंट को है ना हटाइएगा तो बटे में क्या आएगा 10, और यहाँ पे 23/2 और 5 के रूप में आ गया रेंज में, है ना, तोड़िएगा तो ये भी तो परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? जब इस पे रैंकिंग नहीं रहेगा तब। ओके, और स्टूडेंट देखिए अपरिमेय संख्या में 2/7 तो है और रूट 31 ये भी जानेंगे, लेकिन इसके अलावा जिस पर रैंकिंग आ गया भाई, जिस पे रैंकिंग आ गया मतलब बार साइन आ गया अंक पे, तो वो हम लोग क्या जानेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। मतलब ये क्या कहता है बार साइन की, ये जो अंक जो है 2 पर है ना 2 और 0.5 है, तो 5 मतलब क्या है 5 पर रैंकिंग है ना, तो 5 क्या होगा? रिपीट होते रहेगा स्टूडेंट, है ना। तो ये क्या जानेंगे? अपरिमेय संख्या। और स्टूडेंट ऐसे भी पहचान कीजिएगा, है ना, जैसे आप मान लीजिए कि 4.63 डॉट 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 दिया, अब ये पूछेगा कि ये कौन सी संख्या, परिमेय अपरिमेय, या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या मारिएगा? इस तरीके से दिया जाएगा 4 ऑप्शन, है ना, तो आप क्या मारिएगा? इसको अपरिमेय संख्या। मतलब ये डॉट डॉट का मतलब क्या है कि और अंक भी आया है जिसको नहीं लिखा गया, डॉट डॉट के द्वारा दर्शाया गया है। ओके, समझ में आ रही बात को मेरे? तो देखिए
तो ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न, ओके है ना स्टूडेंट। और भी बता दूं मैं कि पाई भी पूछ सकता है कि पाई एक क्या है, पाई एक क्या है, परमी क्या, परमी संख्या। तो आप क्या मारिएगा, आप परमी संख्या, क्या मारिएगा आप परमी संख्या। क्यों, अगर अगर समझिए कि मेंसुरेशन से क्षेत्रमिति के हिसाब से जाइएगा तो पाई बटा कितना होता है 7, पाई का मान है ना। तो 7 नीचे आ गया रेंज में ना, मैंने 2 और 5 ना बोले तब ना परमी पहचान कर सकते हैं, लेकिन 7 आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, अपरमी संख्या, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे भी 7 से भागा दीजिएगा वैसे तो वो पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो सकता है, ओके। तो देखिए, तो आप पाई भी बोले तो ये अपरिमेय संख्या होगा, है ना, मतलब इरेशनल नंबर, ओके। हाँ, इतना तो आपको माइंड में कवर कर रहे हैं, ठीक है ना, इतना फोकस करिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम जानते हैं आगे के बारे में, है ना, प्राकृतिक संख्या के बारे में। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, है ना। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, है ना। तो वैसी संख्या जो गिनती की सहित जो गिनती गिनी जाती है वैसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या के नाम से जाने जाते हैं, ओके। समझ में आ रही बात को, तो चलिए। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए प्राकृतिक संख्या, देखिए जैसे आप कहेगा, है ना, 1 2 3 4 5 डॉट इस तरीके से इनफिनाइट तक जा सकते हैं ना, और भी कितनी लाख 2 लाख 3 लाख इस तरीके से जाते रहेंगे ना। तो ये गिनती की संख्या को ही क्या बोलते हैं लोग, प्राकृतिक संख्या। बात समझ में आया, है ना, समझ में आ रही बात को। हाँ, देखिए स्टूडेंट, अब हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है, इसको बोलते हैं होल नंबर क्या है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट की पूर्ण संख्या जो 0 से सहित, है ना, गिनती की से गिनती गिनी जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। मतलब जो देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे और गिनती की जो सहित गिनती गिनते हैं उसको मिला करके, है ना, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरीके से क्या कहलाता है हमारा पूर्ण संख्या, क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, चलिए, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, है ना। और ये भाज्य संख्या, और है ना स्टूडेंट देखिए, इसी भाज्य संख्या को दूसरा नाम भी है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, है ना, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रूढ़ संख्या। क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या, ना। और अभाज्य संख्या को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, तो यौगिक संख्या। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यौगिक संख्या, है ना। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, नहीं होना है आपको। चलिए देखिए, तो भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर, है ना। तो भाज्य संख्या तो वैसी संख्या जो 2 से क्या होता है, विभाजित। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट, जो 1 से विभाजित हो और खुद से हो और उसके अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो, मतलब कटेगा, तो आपका क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, भाज्य संख्या, ओके। तो देखिए जैसे सपोज मान लीजिए कि 4, हमने बोले कि 4, क्या 4। अब देखिए 4 से देखिए 1 से लगाइएगा तो लगेगा, है ना, 4 का 4 भी लगेगा। अब बीच वाला अन्य संख्या कौन सा, 2 दूना 4, है ना। अब जैसे बोलते हैं कि 6 भी आ जाएगा ना, 1 से 6 कम 6 हो जाएगा, और 6 कम 6, और 6 को तोड़िएगा 2 तिहाई 6 भी आ रहा है, और 3 दूना 6, इस तरीके से भी आ रहा है अन्य संख्या, है ना। आ रहा है समझ बात को। चलिए अब इसको आगे फोकस करते हैं स्टूडेंट। देखिए जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सभी जो है आपके क्या है, भाज्य संख्या, मतलब रूट संख्या, या फिर इसको बोल सकते हैं आप इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, ओके। अब हम लोग जानते हैं स्टूडेंट की यौगिक संख्या या अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, है ना। तो यौगिक संख्या तो वैसी संख्या, है ना, जो 1 से कटे, मतलब, है ना, और खुद से घटे, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे, अभाज्य संख्या के नाम से, जिसको बोलते हैं प्राइमरी नंबर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्राइमरी नंबर, ओके, है ना। दोज आर नंबर इज डिविजिबल बाय द इट्स आवर सेल्फ, और, है ना, और 1 डिविजन, मतलब 1 से भी कटे और क्या करे, खुद से कटेगा, तो वैसी संख्या को डिविजल अगर पूरे तरीके से विभाजित हो जाएगा तो हम लोग उसे, है ना, इज नोन एज प्राइमरी नंबर। तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम लोग प्राइमरी नंबर के नाम से जानेंगे, ओके। अब देखिए जैसे सपोज मान लीजिए, है ना, जैसे 2 3 5 7, है ना, 9 नहीं होगा स्टूडेंट। देखिए 2 को 1 से लगाएगा तो 1 से 2 कम 2 हो जाएगा, और 2 एकम 2, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा, 9 नहीं होगा स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि देखिए ये 9 अगर लिखेंगे तो आपका क्या चल जाएगा, भाज्य संख्या में। क्यों, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 9 एकम 9 और 3 तिया 9, इसीलिए 9 को नहीं लेना। आपका जो 9 जो है वो भाज्य संख्या नहीं बल्कि क्या है, सॉरी, भाज्य संख्या बल्कि अभाज्य संख्या नहीं है। अरे बस बात को, तो इसीलिए, है ना, आप लीजिएगा कितना, 11 13, है ना, फिर होगा आपका 17 19, इस तरीके से। और स्टूडेंट ये मैं बता दूं कि अभाज्य संख्या अधिकतर आपके बोर्ड में प्रश्न में 100% आते हैं स्टूडेंट, पूरा गारंटी के साथ देते हैं, आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब इसको हम कुछ पोस्टेड भी करेंगे, कुछ है ना वोटिंग करेंगे कि आप, है ना, इस पर सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। हम ये अपने चैनल के इसी
है ना पोस्ट करेंगे, आप इस पे बताइएगा कि इसका कौन सा आंसर होगा, आप उसको कमेंट्स बॉक्स में हम जरूर बताइएगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट आगे, है ना, तो ये बात समझ में आगे। आप जानते हैं स्टूडेंट कि पूर्णांक संख्या के बारे में जानिए, है ना, जिसको बोलते हैं इंटीग्रल नंबर। ओके, तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि ये पूर्णांक संख्या जो होता है ना, वो आपका, है ना, पूर्णांक संख्या दो तरीके से होता है। पूर्णांक संख्या जैसे आपका, है ना, धनात्मक पूर्णांक भी होता है और ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे सपोज दैट मान लीजिए एक रेखा है और इसका मिडिल पॉइंट करते हैं तो 0 से, और राइट साइड जाएंगे, है ना, समझ रहे स्टूडेंट, मतलब कि मतलब दाया और जाएगा, है ना, तो क्या होगा, प्लस में 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके से, है ना, प्लस 3 के बाद प्लस 4 इस तरीके से आपका अंक, है ना, डिजिट जो है बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग क्या जाएंगे लेफ्ट की ओर, मतलब बाएं ओर जाएंगे, है ना, तो क्या जाएगा साइन -1 -2 -3 -4, तो यही जो है ना एक ऋणात्मक क्या है धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, यही होता है हमारा। देखिए सपोज मान लीजिए पूर्णांक जैसे 4 6 5, है ना, ये सब क्या है, जैसे 8/2 ये सब क्या पूर्णांक है ना, 2 पूर्णांक 4/2 इस तरीके से क्या है पूर्णांक है। लेकिन पूर्णांक को भी क्या किया, पूर्णांक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और एक दूसरा नाम क्या हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। स्टूडेंट समझ में आ रही बात को? हाँ, अगर कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ओके, हाँ चलिए अब देखिए कि धनात्मक पूर्णांक देखिए, जिसमें अब आपका जो पॉजिटिव में अगर अंक लिया जाएगा तो आपका क्या कहलाएगा, धनात्मक पूर्णांक आएगा, जो नॉर्मली समझिए, है कि नहीं। जैसे आप मान लीजिए कि हमने 6 बोलते हैं, 6 8, है ना, 12 4/7 2 पूर्णांक 1/2, तो ये सब क्या है प्लस में देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइन लगा हुआ, तो इसको क्या बोलेगा आप, धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेगा, धनात्मक पूर्णांक। इससे तो पूर्णांक के बारे में पूछा नहीं जाता, जब भी पूछता है तो भाज अवभाज, ये आपका परफेक्ट पूछता है प्रश्न है। ओके, हाँ इसको बता देते, कवर कर ले ताकि थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। ओके स्टूडेंट, हाँ इस बात को जानकारी रखना है। अब स्टूडेंट देखिए नेगेटिव वाले में कैसे जाएंगे, जिसमें सिर्फ क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन, जैसे -5 -7, है ना, -2/7 -1/, है ना, 11, इस क्या होगा 1 पूर्णांक 1/11, तो इस तरीके से क्या है पूर्णांक तो है ना, लेकिन कौन सा है, तो ऋणात्मक पूर्णांक। इसका आगे साइन क्या लगा, सब पूर्णांक, है ना, माइनस लगा हुआ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल क्या नेगेटिव इंटीग्रल, और उसी पॉइंट को मैंने बताया पॉजिटिव इंटीग्रल को धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक वाला को क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीग्रल। ओके स्टूडेंट, तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो इतना, है ना, इतना समय आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना स्टूडेंट। अगर अच्छा लगा तो प्लीज, है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, है ना, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।